लोकतंत्र पर और ईवीएम पर और इलेक्शन प्रोसेस पर आज एक बार फिर सवाल उठे। ईवीएम पर भी सवाल उठे। चुनाव के नतीजे आने के करीब 2 हफ्ते बाद एलन मस्क के एक ट्वीट को आधार बनाकर विरोधी दलों ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई। असल में एलन मस्क ने ट्विटर पर लिखा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ईवीएम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए हैक किया जा सकता है। एलन मस्क ने यह ट्वीट भारत के रेफरेंस में नहीं, अमेरिका के रेफरेंस में किया था। मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक ट्वीट के जवाब में यह बात लिखी थी। कैनेडी ने प्यूर्टो रिको में हुई वोटिंग में गड़बड़ी के बारे में यह ट्वीट पोस्ट किया था। मस्क इसी का जवाब दे रहे थे। मामला पूरी तरह से अमेरिका से रिलेटेड था, लेकिन अमेरिका में एलन मस्क के इस ट्वीट पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। लेकिन हमारे देश में एलन मस्क के ट्वीट को विरोधी दलों ने हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी ने लिखा, जब संवैधानिक संस्थाएं बंधक बन जाएं तो चुनाव प्रक्रिया को सिर्फ जनता ही पारदर्शी बना सकती है। राहुल ने कहा, ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। चुनाव आयोग या तो मशीन या इसकी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए या फिर इसे खत्म कर दे। अखिलेश यादव ने भी राहुल की लाइन पकड़ी और बैलेट से चुनाव कराने की मांग की। एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के साथ उनकी इस मुद्दे को लेकर एक्स पर, जिसे ट्विटर कहते हैं, उस पर बहस हुई। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, भारत की ईवीएम दुनिया की बाकी देशों की ईवीएम से पूरी तरह अलग है। भारत की ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, यह बात उन्होंने एलन मस्क को समझा दी है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को समझा पाना नामुमकिन है क्योंकि वो खुद से बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट किसी को समझते ही नहीं। उन्होंने जो कहा ईवीएम्स के बारे में, उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में कहा और उन्होंने मुझे लगता है कहा क्योंकि वो इंडिया के ईवीएम और यूएस के ईवीएम में जो फर्क है उसके बारे में वो जानते नहीं थे। हमारे ईवीएम, हमारे देश में के ईवीएम जो हैं, यूएस के ईवीएम्स और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम से बहुत ही अलग हैं। उनका आर्किटेक्चर में ही एक सिक्योरिटी का एक डिजाइन फीचर है। तो मैंने ट्वीट में कहा कि देखिए एलन मस्क जी, ये गलत है कि सभी ईवीएम्स हैकेबल है और हमारे देश के जो ईवीएम्स हैं दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि कैसे बनाया जाए ईवीएम जो हैक प्रूफ है, जो सिक्योर है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें, समझे इंडियन ईवीएम के आर्किटेक्चर और डिजाइन को, तब ये जो वो कह रहे हैं वो गलत साबित होगा। तो मैंने वो कहा। तो देखिए, ये बहस नहीं है, आपने जैसे कहा, एक हेल्दी डिबेट है। वो उनके मन में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। लेकिन हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी जीनियसेस हैं, राहुल गांधी के पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज और उनके कांग्रेस में जो इतने विद्वान हैं, उनके सामने तो हम कुछ है नहीं। इलॉन मस्क क्या चीज़ है, मैं क्या चीज़ हूँ। तो देखिए, उनके ज्ञान के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ और कोई कह भी नहीं पाएगा क्योंकि उनका जो नॉलेज है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो जुपिटर से वो लेकर आए हैं। जुपिटर एस्केप वेलोसिटी, आलू को सोना बनाना, उनके पास जो टेक्नोलॉजी की काबिलियत है हमारे देश में, ये दुनिया भर में किसी और के लिए पास नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस, जो पुराने जमाने में यूपी अलायंस होता था, हारा है। तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो समझते हैं कि उनके हार में उनको जीत मिल गया है, 99 सीट्स में वो बहुत खुश हैं और ईवीएम के बारे में टिप्पणी कर अपने कार्यकर्ता लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो करें। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे नेताओं ने कहा कि राजीव चंद्रशेखर क्या एलन मस्क से ज्यादा ज्ञानी है। उनका दावा है कि एलन मस्क टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, जब अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में बैलेट से चुनाव हो सकते हैं, इन देशों ने ईवीएम को नकार दिया है, तो फिर भारत में ईवीएम को लेकर जिद क्यों की जा रही है। मस्क ने जब कहा कि ईवीएम हैक की जा सकती है तो हैक की जा सकती है। एलन मस्क से बड़ा एक भी टेक्नीशियन नहीं है जिसका ये
ट्विटर है, जिसका अब एक्स है, वो एलन मस्क का है। दुनिया का सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का मालिक है। जब वो कहता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में डाटा फीड किया जा सकता है, तो जो हमारे यहाँ लोगों को संदेह था वो सही है। और इसीलिए हम लोग पहले से भी कहते आए थे कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। दुनिया में जहाँ लोगों ने चलाई ईवीएम पहले, वो बंद की और बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे एडवांस कंट्रीज में भी, जर्मनी में भी। एनसीपी के नेता और फॉर्मर मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने एलन मस्क को करारा जवाब दिया। पटेल ने कहा, एलन मस्क अमेरिका में बैठे हैं, वो वहां बैठकर कारें बनाएं, अपनी कंपनियां चलाएं, भारत को फ्री सलाह की जरूरत नहीं है। एलन मस्क को मुफ्त की सलाह नहीं देनी चाहिए, उन्हें वहां बैठकर कार बनानी चाहिए, हमें मुफ्त की सलाह ना दे। इस चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद हो गया है। इस इलेक्शन का नतीजा तो ये बता रहा है। मेरे फायदे का होगा तो मुझे बढ़िया लगता है, मेरे नुकसान का हुआ तो ईवीएम को गाली दो। ऐसा थोड़े ही होता है। ईवीएम का मामला ऐसा हो गया है कि बार बार झूठ बोलो, तरह तरह से सवाल उठाओ, ताकि लोगों के मन में डाउट क्रिएट हो जाए। और इस बार तो कमाल यह हुआ कि ईवीएम पर सवाल एलन मस्क ने उठाए, अमेरिका में उठाए, किसी दूसरे इलेक्शन के बारे में कमेंट किया, लेकिन हमारे लोग मैदान में उतर गए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, इलेक्शन कमीशन 100 बार सबूत देकर समझा चुका है, लेकिन कुछ लोग ईवीएम पर सवाल उठाने पर आमादा हैं। उसी ईवीएम पर जिससे राहुल गांधी 2-2 इलाकों में चुनाव जीतकर आए, उसी ईवीएम पर जिससे निकले वोटों से बीजेपी की सीटें इस बार कम हो गईं। जिन पार्टियों ने ईवीएम से 20 चुनाव जीते, वो ईवीएम को सही मानने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन की बात समझने को तैयार नहीं है। मोदी विरोधी मोर्चे की थिंकिंग देखिए। महाराष्ट्र में एक सीट पर चुनाव हार गए, कम वोटों से हार गए, इसलिए सारा सिस्टम खराब है, इसलिए ईवीएम फ्रॉड है, इसलिए ईवीएम हैक की जा सकती है, इसलिए चुनाव आयोग बायस्ड है। ये बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग है। अगर किसी को लगता है कि चुनाव में गड़बड़ हुई है तो इसके लिए कोर्ट जाना चाहिए, तरीका है, पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। जहां तक ईवीएम का सवाल है, हमारे देश की ईवीएम में और बाकी देशों के ईवीएम के सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। हमें अपने इलेक्टोरल प्रोसेस पर गर्व होना चाहिए। जो ईवीएम हमारी चुनाव व्यवस्था की कुशलता का सिंबल है, हम उसे दोष न दें तो बेहतर होगा। सोशल मीडिया के कारण आजकल हिट एंड रन बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है। कोई भी किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी सिस्टम के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में आधा सच आधा झूठ बोलकर भाग जाता है, फिर संस्थान सफाई देते रहते हैं। अच्छी बात है कि आजकल कोर्ट ऐसा झूठ बोलने वालों की खूब खबर लेता है, और महाराष्ट्र में यही हुआ। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट के नतीजों को लेकर कल मुंबई के एक न्यूज़पेपर ने खबर छापी, वोटों की गिनती में हेराफेरी की आशंका जताई, और आज न्यूज़पेपर ने अपनी खबर पर माफी मांग ली, रिजॉइंडर छाप दिया। लेकिन महाराष्ट्र में इसी झूठी खबर को आधार बनाकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम पर और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए। असल में मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने सिर्फ 48 वोटों से हरा दिया। नतीजे आने के 11 दिन बाद कल मुंबई के एक अखबार में खबर छपी थी कि रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार ने काउंटिंग सेंटर पर फोन का इस्तेमाल किया। इस फोन पर ओटीपी आई और इसके जरिए ईवीएम को अनलॉक किया गया। पुलिस में इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तुरंत इस खबर को खारिज किया, साफ साफ कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी तरह के ओटीपी की जरूरत नहीं होती। यह गलत है, लेकिन यह सही है कि काउंटिंग सेंटर पर किसी को फोन ले जाने की इजाजत नहीं होती। कुछ चुनाव कर्मचारियों को फोन रखने की इजाजत होती है। एक कर्मचारी के फोन का इस्तेमाल रविंद्र वायकर के रिश्तेदार ने किसी व्यक्ति को फोन करने के लिए किया। यह गलत था, लेकिन इसका ईवीएम से या काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है।
चूंकि इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने रविंद्र वायकर के रिश्तेदार को अपना फोन दिया, उन्होंने काउंटिंग सेंटर के भीतर फोन का इस्तेमाल किया, इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसके बाद जिस अखबार ने खबर छापी थी उसने अपनी खबर को वापस ले लिया, इसे गलत बताया और माफी भी मांग ली। लेकिन आदित्य ठाकरे ने कहा इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, काउंटिंग में धांधली की है, इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, अब इस मसले पर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। निवडणुकीच्या निकालावर चुनाव नतीजे आने के बाद इस बात की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है कि ईवीएम का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। इलॉन मस्क भी इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके टेक्निकल इशू के बारे में ज्यादा बात नहीं करके देश भर में सिर्फ मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट की चर्चा हो रही है। इस चुनाव नतीजे पर और जिस तरह चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर जो फैसला दिया है, उससे ये बात सिद्ध हो गई है कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसको लेकर विपक्ष के कई नेता सवाल उठा चुके हैं कि चुनाव आयोग किसी पार्टी के कार्यालय की तरह काम कर रहा है। इतनी साजिश के बाद भी इंडिया गठबंधन ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। अगर ये गड़बड़ी ना होती तो केंद्र की सरकार बदल जाती। मुझे लगता है कि फ्रॉड हुआ है। सवाल यह है कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर काउंटिंग सही थी क्या? इस पर पारदर्शिता होनी चाहिए, वोट काउंटिंग सही होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बरतना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आज ये लड़ाई शुरू हो गई है। जो सवाल ईवीएम को लेकर है, इस पर देश की दूसरी जगहों पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। जो बीजेपी जीत की बात करती है, तब हो सकता है कि ये 303 से 240 सीट पर आ जाएं। देश में साफ सुथरे चुनाव होते तो बीजेपी 40 सीट भी न जीतती। इस मुद्दे को बीजेपी डाइवर्ट कर रही है। जो सवाल हम उठा रहे हैं उस पर चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया तो हम कोर्ट में जाएंगे, हम जीतेंगे। नॉर्थ वेस्ट सीट हमारी है। संजय राउत ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम करता है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। आदित्य ठाकरे और संजय राउत को जवाब दिया एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय निरुपम ने। संजय निरुपम ने कहा विपक्ष के नेताओं ने ईवीएम को लेकर फेक नैरेटिव फैलाया। जिस अखबार की खबर के आधार पर विपक्ष ने ये झूठ फैलाया, अब उसने भी क्लैरिफिकेशन छाप दिया है, माफी मांग ली है। संजय निरुपम ने कहा इस मामले में जो केस दर्ज हुआ है वो भी ईवीएम हैकिंग का नहीं है, वो काउंटिंग सेंटर में फोन के इस्तेमाल का है। इसलिए अब विपक्ष के नेताओं को भी माफी मांग लेनी चाहिए। कम से कम देश के तमाम नेताओं को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि 2024 में ईवीएम हैक नहीं हुआ था। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2-2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीत जाते। अगर ईवीएम हैक होता तो बीजेपी सिर्फ 240 सीट नहीं जीतती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी 99 सीटें नहीं जीतती। और अगर ईवीएम हैक होता तो उबाठा वाले लोग इतनी सारी सीटें मुंबई में नहीं जीत पाते। तो यह एक दुष्प्रचार कल अखबार के जरिए किया गया। आज मुझे अच्छा लगा कि जिस अखबार ने यह फर्जी खबर छापी तो उसने माफी मांग ली है। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी भी उस फर्जी खबर को आगे बढ़ाने के लिए माफी मांगे और बाकी जिन नेताओं ने भी उस फर्जी खबर के आधार पर हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा, उन सबको माफी मांगनी चाहिए। एलन मस्क जो भी हैं वो कोई बहुत बड़े टेक्निकल आदमी तो नहीं है, वो एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है। चैट जीपीटी के मालिक भी हैं और चैट जीपीटी पे आप पूछिए कि आप क्या इंडिया में ईवीएम हैक होता है तो वो बताता है कि नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एलन मस्क खुद ही गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। उनकी गलत जानकारी को इंडोर्स कौन कर रहा है? हमारे देश के विपक्ष के नेता संजय राउत रोज झूठ बोलते रहते हैं। उनके झूठ के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कह रहे हैं कि वनराई पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई छुट्टी पे भेज देगा, ये सरासर झूठ है। वनराई पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई पूरे वहीं पर है और उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा। इन्वेस्टिगेशन का विषय क्या है कि वहां पर काउंटिंग सेंटर पर मोबाइल कैसे पहुंचा, अनऑथराइज्ड मोबाइल, बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट की रिटर्निंग ऑफिसर के रोल पर सवाल उठाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी सफाई दी गई। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की प्रिजाइडिंग ऑफिसर
वंदना सूर्यवंशी ने बताया कि काउंटिंग सेंटर के अंदर जो फोन था वो उन लोगों को ले जाने की इजाजत दी गई थी जो इलेक्शन का डेटा सॉफ्टवेयर में लोड करते हैं। ईवीएम पे कोई ओटीपी नहीं आता है, ईवीएम का ओटीपी होता ही नहीं है। ईवीएम स्टैंड अलोन है। जो हमारे यहाँ एनकोर के लिए, एनकोर एक ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ डेटा कंपाइलेशन होता है। नॉट ओनली डेटा कंपाइलेशन, पूरा जब से इलेक्शन डिक्लेयर होता है हर चीज़ जो नॉमिनेशंस आते हैं हमारे पास, जो वैलिडली नॉमिनेट होते हैं, फिर जो एफिडेविट है, सब वहाँ अपलोड करते हैं। तो हर चीज़ जो इलेक्शन में होती है वो एनकोर पे हम अपलोड करते हैं। तो जो काउंटिंग का डेटा है उसके लिए भी वो यूज़ करते हैं। तो इसी हिसाब से कुछ लोगों के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में के, हर लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में के जो एआरओ है, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने अपने अपने ऑफिस के लोगों के नंबर अंडर देयर सिग्नेचर दिए थे, तो उनको हमने अलाउ किया था। मुंबई नॉर्थ पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट सीट के नतीजों को मुद्दा सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जीत हार का अंतर यहां बहुत कम रहा। शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार ने उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को सिर्फ 48 वोटों से हराया। इसलिए यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ईवीएम के जरिए गड़बड़ी हुई। लेकिन पहले कई बार हार जीत का अंतर इससे कम रह चुका है। कई बार तो नेता एक वोट से चुनाव हारे और जीते हैं। 2008 का राजस्थान का असेंबली इलेक्शन मुझे याद है। सीपी जोशी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन नादरा सीट पर सीपी जोशी बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान से सिर्फ एक वोट से हार गए थे। इसी तरह कर्नाटक में 2004 के असेंबली इलेक्शन के वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने जेडीएस के AR कृष्णमूर्ति को सिर्फ एक वोट से हराया था और ये दोनों चुनाव ईवीएम से हुए थे। लेकिन तब किसी ने ईवीएम पर उंगली नहीं उठाई। इसलिए यह कहना कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर जीत का हार, जीत का अंतर कम है, इसलिए ईवीएम दोषी है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, ये ठीक नहीं है।